हेलो बच्चों, अच्छे हो? जो हम कर रहे हैं इसके अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो हम अभी तक वैसे तो फॉर्मूले से किए हैं, कोई थ्योरम तो मैंने प्रूफ कराई है। अब हम थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे कि जैसा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। सेकंड शिफ्टिंग जो थ्योरम है उससे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, कुछ ही क्वेश्चनों में यूज होती है, कैसे यूज होगी, और कुछ अगली थ्योरम और हैं उनसे भी हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। जो थ्योरम किताब में लिखी हुई हैं वो मैंने तुम्हें बता दी है कि इस तरह प्रूफ होंगी वे, लेकिन जब मैं अप्लाई करता हूं उनको तो थोड़ा सा मैं उनकी फॉर्म बदल देता हूं, उनका रो बदल देता हूं, जिससे कि अप्लाई करने में उनकी सुविधा हो जाए। ठीक है बच्चों? तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे किताब के जो है, उनके आधार पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मैं एक बार लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख देता हूं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी कि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो, एक फंक्शन ई में हो और तुम्हें लाप्लास निकालना हो। तो लाप्लास के हमने 8 फॉर्मूले सीखे थे, उनमें साइन एटी का, कोस एटी का, साइन हाइपरबोलिक का, कोस हाइपरबोलिक का, ई का, उनके फॉर्मूले एक एक फंक्शन के थे। लेकिन ये है दो फंक्शन की गुणा में लेगी, ध्यान रखना, जिसमें एक फंक्शन ई में होनी चाहिए। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ई को छोड़ दीजिए, केवल तुम एफ टी का लाप्लास निकाल दीजिए, केवल एफ टी का, ई को छोड़कर जो भी कुछ होगा उसका लाप्लास निकाल लीजिए, और बाद में उसमें जहां पी आएगा वहां पी माइनस ए भर देना। अब ए क्या होगा? जो ई की पावर में होगा। सपोज करिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया, लाप्लास निकालिए ई की पावर 3t और कोस 2t, ये क्वेश्चन आ गया। तो यहां ये थ्योरम लगाई जा सकती है, क्योंकि एफ टी हमारा हो गया कोस 2t और साथ में ई भी है। कोई पूछेगा ए बताइए कितना हुआ, तो ए की वैल्यू 3 हुई। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि लाप्लास तुम किसका निकाल लो? कोस 2t का, और बाद में p की जगह p माइनस ए का मतलब 3 भर देना। लेकिन कोस 2t का लाप्लास निकला किससे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कोस एटी का लाप्लास p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसकी तुलना इससे करो, तो a कितना है? यहां पर 2 है, तो 2 भर दीजिए। तो यहां आ जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और बाद में हम कर देंगे p माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा p माइनस 3 अपॉन पी माइनस 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बस ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कह दीजिए या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम कह दीजिए। इस पर मैं और कुछ क्वेश्चन लेता हूं जो हमारी बुक के हैं, ये तो मैंने वैसे ही रफ बता दिया है तुम्हें। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये टी की पावर एन ई की पावर ए टी का लाप्लास निकालिए। अब इसका मुझे लाप्लास निकालना, मैं पहला पार्ट कर रहा हूं। देखो, लाप्लास निकालना है ई की पावर ए टी और टी की पावर एन का। यहां ध्यान से देखिए, इसमें भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन ई में है और दूसरी कौन है? टी की पावर एन। तो इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई जा सकती है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है टी की पावर एन का लाप्लास निकाल दो बस, केवल, और बाद में जहां पी है वहां पी माइनस ए मिलेगा ई की पावर से, ये भर देना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाई है हमने? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब बस टी की पावर एन का तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ये फॉर्मूला था, और इसमें भर दीजिए पी माइनस ए। तो फैक्टोरियल एन अपॉन पी की जगह पी माइनस ए की पावर कितना हो गया? एन प्लस वन, आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसका कह रहा है इसका लाप्लास निकाल दीजिए। तो देखो, इसके अंदर भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन जो है ई है और दूसरी फंक्शन चाहिए कितनी भी बड़ी है उसका कोई मतलब नहीं है, बस दूसरी फंक्शन हमारे लिए ये पूरा ब्रैकेट है। अब हमें सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए। क्या कहती है वो? ई को छोड़ दो, बस लाप्लास निकाल दीजिए 3 साइन 2t माइनस के 5 कोस हाइपरबोलिक 2t का। ठीक है, और बाद में p की जगह भर देना p माइनस ए। अब a कौन है? यहां पर a है माइनस वन, माइनस वन, जो t की पावर में e की पावर में होता है ना t, उसका जो कोपिसेंट है वो है माइनस वन होता है। बस, अब तुम्हें यहां पर साइन का भी फॉर्मूला तुम्हें पता है लाप्लास का, और कोस का भी पता है।
तो साइन का फॉर्मूला देखिए, मैं इधर लिख देता हूं, लाप्लास साइन ए टी का फॉर्मूला, लाप्लास साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस इसकी तुलना साइन ए टी की तुलना इससे कर लीजिए। तो ए की जगह कितना है 2, तो 3 तो कांस्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा 5। अब लाप्लास निकालना है किसका, तुम्हें कोस हाइपरबोलिक का। तो कोस हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला होता है वो इतना होता है, कोस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 भर दीजिए, तो पी अपॉन आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बस लास्ट में तुम्हें एक बार जहां पी है वहां पी प्लस 1 करना होगा, बस जहां पी है वहां पी प्लस 1 कर दीजिए, ऊपर 6 आ गया, नीचे पी प्लस 1 का क्या आ गया स्क्वायर प्लस के 2 या 4 कह दीजिए, यहाँ 5, यहाँ पी की जगह पी प्लस 1 अपॉन में पी प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस से कितना आ गया 4। बस यही आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर, और देख लीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर एक आधा क्वेश्चन, या पहले चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, उन्हें देख लीजिए। अब चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी थी क्या, पहले तो उसे याद करिए। चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी में था कि अगर कोई फंक्शन टी है और उसका तुम्हें लाप्लास पता है, कुछ भी लाप्लास आ रहा, ठीक है, मान लो एफ पी आ रहा, तो ये थ्योरम कहती है कि यदि तुमसे कहा जाए लाप्लास निकालिए ए टी का। अब ए टी का मतलब क्या है, एफ ए टी का मतलब क्या है कि फंक्शन में जहां भी टी हो वहां किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही हो। एक याद करिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए, इंटर की बात कर रहा हूं मैं, एफ टी इक्वल टू, मान लो एक मिनट को, टी स्क्वायर प्लस के साइन टी है, ये क्वेश्चन है, और तुमसे कोई कहने लगा एफ ए टी बनाओ, तो कैसा बनेगा एफ ए टी, जहां टी है वहां ए टी तो भर दोगे, तो ए टी भर दिया यहां पर, तो साइन कितना आ गया ए टी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे देखिए, कोई पूछने लगा ये वाली किसकी फंक्शन है टी की, और ये किसकी फंक्शन है ए टी की, क्योंकि इसमें जहां भी टी होना चाहिए वहां सारे में क्या आ गया ए टी। तो ये थ्योरम ये कहती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वो ये कहती है, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ टी है, उसका लाप्लास तुम्हें पता है और तुम्हें निकालना है एफ ए टी का, तो एफ ए टी का लाप्लास जो आएगा वो एफ पी अपॉन ए बटे 1 अपॉन ए आएगा। तो ये किताब के अनुसार है ये स्टेटमेंट, लेकिन मैं जब इस थ्योरम को लगाता हूं तो ऐसा नहीं बताता। तो वो कैसे बताता हूं, क्वेश्चन कैसा कराऊंगा वो बता रहा हूं मैं, वो सुनना ध्यान से। मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, मैं ये स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक मिनट वो भी चला गया ना साथ साथ में, चलो इधर बता देता हूं, ध्यान देना, इसको हटा ही दो ना। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मैं किस तरह से बताऊंगा, देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे रहा हो तुम्हें, जहां टी आ रहा हो उसके साथ में कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा हो, हर जगह जहां भी टी है और वहां कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा हो और तुम्हें लाप्लास निकालना हो, तो ये थ्योरम कहती है कि भाई ए को छोड़ दो, ए को हटा दो, बस केवल जहां ए टी है वहां टी रख लो, तो एफ टी बन जाएगी और उसका लाप्लास निकाल दो। फिर उसमें बाद में जहां पी आएगा वहां पी अपॉन ए कर देना और बाहर 1 अपॉन ए की मल्टीप्लाई कर देना। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। मैंने ये थोड़ा सा रूप बदल दिया है, जो क्वेश्चन में होता था, जो थ्योरम प्रूफ की थी मैंने, उससे थोड़ा बदल दिया है स्टेटमेंट, बात दोनों की एक ही है। फिर सुन लीजिए कि यदि किसी फंक्शन में ये विशेषता हो जहां पर टी है उसमें किसी कांस्टेंट की गुना हो रही हो और तुम्हें लाप्लास निकालना हो, तो ये थ्योरम कहती है ए को छोड़ दो, लाप्लास निकालो केवल एफ टी का, बाद में पी की जगह पी अपॉन ए कर देना और बाहर 1 अपॉन ए की मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे, पहला पार्ट देखिए, वैसे तो लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कह रहा नहीं मुझे इसी थ्योरम से करके दिखाना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। ठीक है, इससे कर देते हैं। यहां ध्यान से देखना, यहां पर है साइन हाइपरबोलिक 3t, तो यहां जहां t आ रहा है उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की हो रही है, तो ये थ्योरम यहां पर लगाई जा सकती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू यहां पर 3 हुई, क्योंकि जहां पर t है वहां पर किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की, तो a की वैल्यू 3 है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, लाप्लास किसका निकालना है, 3 को छोड़ दो, केवल लाप्लास निकाल लो t का, फिर उसमें आंसर में जहां p होगा वहां p अपॉन ए भरना, a का मतलब 3 भरना, और बाहर 1 अपॉन ए का मतलब 3 की मल्टीप्लाई कर देनी, बस ये थ्योरम लग गई।
अब लेकिन साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है लाप्लास का? तो साइन हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी कंपेयर, इसकी तुलना इससे करना जरा, इससे। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1 है, तो 1 भर दो, तो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/p² माइनस 1 का स्क्वायर, और बाद में तुम्हें करना है p की जगह p/3, बस p की जगह p/3 और कर दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं p की जगह p/3 कर रहा हूं, तो यहाँ पर 1/3, जब यहां रखोगे p की जगह p/3 तो p/3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 1। थोड़ा एलसीएम लेगा, सही कर लीजिए। जैसे यहाँ p²/9 आएगा, एलसीएम लोगे तो नीचे हो जाएगा p² माइनस के 9, और जो 9 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और 3 से 9 कट जाएगा, तो 3 देखो p² माइनस के 9 आ गया ये रहा। और वैसे भी तुम बिना इस थ्योरम के यदि इस क्वेश्चन को करते तो यहाँ पर लाप्लास जो निकलता साइन हाइपरबोलिक एटी का, वो इससे निकलता, इस वाले फॉर्मूले से। तो ए की जगह कितनी थी यहाँ पर? ए की जगह 3 था, तो 3/p² माइनस के 9 आता, तो यही तो अब भी आया। तो ये थ्योरम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम यूज होती है, 1-2 क्वेश्चन में होती है, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल सेकंड पार्ट है। लाप्लास निकालना cos 5t का, लेकिन cos 5t का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इससे क्यों करें? तो उसने खुद कहा ना इससे ही करना। तो यहाँ a कौन होगा? 5 होगा, क्योंकि t के साथ में 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो a के साथ में t लेकर क्वेश्चन कर देना। मैं नीचे कर देता हूं, ध्यान सुनना, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। लाप्लास निकालना है हमें सेकंड पार्ट में, cos कितना था? 3t, 5t, तो 5t का निकालना। अब देखो मैं यही थ्योरम लगाऊंगा, बस थ्योरम का मतलब समझो। ये थ्योरम कहती है 5 को छोड़ दो, केवल लाप्लास निकाल लो cos t का, और उसमें जहां आंसर में p आए वहां p/a कर देना, a का मतलब 5 कर देना, और बाहर 1/5 की मल्टीप्लाई कर देना, बस ये लग गई। यहां लिख देंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाई हमने, स्केल प्रॉपर्टी, ये लगा दी। लेकिन लाप्लास cos at का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लाप्लास cos at का होता है p/p² प्लस a²। तो यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, बस यहां पर तुलना करिए, बताइए इसके अंदर a कौन है? इसके अंदर a बताना तुम्हें। यहां देखो, इसको देखो और इसे देखो, इन दोनों में a बताओ तुलना करके। a की वैल्यू 1 है, तो बस इसमें भर दो, आंसर आ गया। तो जब इसमें भरेंगे हम, तो p/ यहां भर दिया p² प्लस a की जगह आ गया 1, ये आ गया। और बाद में तुम्हें क्या करना, जहां p है वहां p/5 कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल ली चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर। अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों का मिक्सअप है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का भी और फर्स्ट शिफ्टिंग का भी। देखो यहां ध्यान दो, उसने कहा ft का लाप्लास मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, और तुम मुझे लाप्लास इसका निकाल के दिखाओ। अब इस क्वेश्चन में देखना क्या क्या विशेष था। एक तो पहले इसे देखो, इसमें जहां t है वहां 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये तो बता रहा है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगेगी। और यहां देखो इनटू मारा e आ रहा, तो ये बता रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा, ठीक है। पहले मैं f3t का लाप्लास निकालूंगा, अब मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। लाप्लास निकालेंगे सबसे पहले हम f3t का, तो यहां पर लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अनुसार है। तो मैंने लिख दिया बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी। तो बताओ क्या कहती है वो? 3 को छोड़ दो, लाप्लास निकाल लो केवल किसका? ft का, फिर उसमें भर देना p की जगह p/a का मतलब 3 भर देना, और बाहर 1/3 की मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां पे दिक्कत खड़ी होती है, ठीक है, तो लाप्लास ft का कहां से आएगा? वो दे रखा उसने, ft का लाप्लास कितना दिया है? 1/p e की पावर माइनस के 1/p दिया उसने खुद, और p की जगह तुम्हें भरना है p/3, लिख देना ये दिया था, गिवन, भरिए इसके अंदर p की जगह p/3, तो यहां पर 1/3, यहां p की जगह p, हाँ p/3, और यहां e की पावर में माइनस के 1/p/3, ये रहा। थोड़ा सही करिए, 3 से 3 कट जाएगा, 1/p बचेगा, e की पावर में इसको उल्टा कर देना, तो माइनस के 3/p आ जाएगा। तो देखो हमने यहां पर लाप्लास निकाल दिया है किसका? f3t का, तो ये लाप्लास आ गया f3t का।
लाप्लास ऑफ f3t का हमने बताया, आंसर ये आया 1/p e की पावर माइनस के 3/p। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन यहां देखो, लाप्लास था e की पावर माइनस टी f3t का बताओ। चलो अब उसे निकालते हैं। अब क्योंकि e की गुणा हो गई है तो अब लगेगी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, नहीं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब इसे ध्यान रखना, अब लगाएंगे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बताइए लाप्लास निकालना है e की पावर माइनस टी f3t का। स्टेटमेंट ध्यान रखिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है जब भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो, एक फंक्शन e में हो तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगी। कैसे कहती है ये कि पहले f का e को छोड़ दो, जो भी है उसका लाप्लास निकाल लो। तो हम यहां पे लाप्लास निकालेंगे किसका, f3t का। तो f3t का लाप्लास पहले निकल जाएगा, फिर उसमें p की जगह किया जाएगा p माइनस ए। ये a कहां से आएगा, a आएगा e की पावर से, तो यहां a की जो वैल्यू है वो -1 है। ठीक है, फिर सुन लो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत आसान है, e को छोड़ दो, जो भी बचे उसका लाप्लास निकालना और उसमें p की जगह p माइनस ए रखना। a का मतलब यहां -1 है। तो बताओ इसका लाप्लास कहां निकालेंगे, f3t का निकाल तो चुके सेकंड वाली इक्वेशन में, ये रहा। तो 1/p आ जाएगा, e की पावर क्या आ जाएगा माइनस के 3/p, और p की जगह भर देंगे p माइनस ए का मतलब है -1। ये कोई पूछे कहां से आया, ये निकाला हमने सेकंड से। बस जहां p है वहां p+1 कर दो, तो p+1 e की पावर माइनस के 3/p+1, बस ये ही आंसर है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें दो तरह के क्वेश्चन करवाए, एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और एक बताया तुम्हें मैंने जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्वेश्चन करवाए। अब मैं अगली थ्योरम सिखा रहा हूं, उसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n। देखिए मल्टीप्लीकेशन की एक थ्योरम मैंने अभी बताई थी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब ये मैं दूसरी है मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम। इसमें उसमें अंतर क्या है, देखो इसमें अंतर क्या, इसने कहा एफ टी एक फंक्शन है क्लास ए की। अभी मैंने क्लास ए नहीं बताया तुम्हें क्या होती है, बताऊंगा मैं उन्हें बाद में। फिलहाल स्टेटमेंट देखो, एल एफ टी बराबर एफ पी के, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर तुम्हें लाप्लास निकालना हो टी की पावर एन एफ टी का तो ये आएगा। तो मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को बदल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा ऐसा, मैं कैसे लिखूंगा वो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सभी थ्योरम के स्टेटमेंट चेंज कर रखता हूं। तो देखो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा रखता है, यहां लिख दिया मैंने और करके, या कभी भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो, एक फंक्शन टी की पावर एन हो, दूसरी चाहे कुछ भी हो, तो ये थ्योरम लगती है। जबकि फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या अंतर है, वो भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट में लगती है, लेकिन उसमें एक फंक्शन ई में होनी चाहिए, इसमें टी की पावर एन में होनी चाहिए, तभी तो इसका नाम रखा मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों में अंतर है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, केवल पहले तुम एफ टी का लाप्लास निकाल लो, टी की पावर एन को छोड़ दो। जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, ई छोड़ दो, ये कह रही टी की पावर एन छोड़ दो, तो छोड़ दिया जी, एफ टी का लाप्लास निकालेंगे। फिर ये कह रहा है उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करो, पी के रेस्पेक्ट में करना है एन बार। ये एन बार का मतलब क्या है, जितनी यहां टी की पावर होगी। अगर टी की पावर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, या टी की पावर 3 आ गई तो 3 बार डिफरेंशिएट करो, और -1 की पावर एन की यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। ये होती है बस मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन थ्योरम। बहुत सिंपल थ्योरम है, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो लेकिन एक फंक्शन टी की पावर में हो, दूसरी चाहे कुछ भी हो। कैसे इस्तेमाल करनी है, टी को छोड़िए, एफ टी का लाप्लास निकालिए, उसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए पी के रेस्पेक्ट में। पी के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता लाप्लास जो होता है वो हमेशा ही पी में आता है, तो पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। कितनी बार करना है, जितनी यहां टी की पावर होगी, और -1 की पावर एन की मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना ये थ्योरम तभी लगती है जब एन की वैल्यू 1 2 3 हो। क्यों, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट, एन की वैल्यू 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट, और एन की वैल्यू मान लो -3 हुई तो डिफरेंशिएट का कोई मतलब ही नहीं बैठता। फिर तो डिफरेंशिएट एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। तो ये थ्योरम केवल 1 2 3 एन की वैल्यू ऐसी होगी तो ही काम करेगी। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन करूंगा मैं और उसे इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। कोई बुक का ही क्वेश्चन उठा देता हूं मैं 1 मिनट के लिए। बुक में ही क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन है, लाप्लास निकालिए टी की पावर 2 साइन ए टी का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बुक का, अगर तुम्हें देखना है तो 2 का फर्स्ट पार्ट है ये लाप्लास निकालिए टी स्क्वायर साइन ए टी का। अब यहां पे ध्यान देना है, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट आ गई है, एक फंक्शन टी की पावर में है, तो यहां पर ये थ्योरम लग जाएगी मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन थ्योरम लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें दो फंक्शनों में एक फंक्शन ई में होनी चाहिए। हाँ लगा सकते हैं यदि ई ला दे तो, कैसे, साइन होता है, साइन का एक ई में फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, तो ई में बदल दो उसे, तब लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ई नहीं है। अब याद रखो, जब ये थ्योरम क्या कहती है, टी को छोड़ दो, बस केवल किसका लाप्लास निकालना, साइन ए टी का, और उसमें उसको डिफरेंशिएट करना कितनी बार, जितनी यहां पावर है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना, और -1 की पावर 2 लगा दो, बस लग गई फर्स्ट ये थ्योरम। तो बड़ी सिंपल थ्योरम है। तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन पहले लाप्लास तो निकालना पड़ेगा। तो लाप्लास याद करो, साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, साइन ए टी का लाप्लास होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां भर दीजिए a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस अब इसका 2 बार डिफरेंशिएट और कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करने में तुम खूब एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं, ध्यान रखना p के रिस्पेक्ट में करना। एक बार करेंगे जैसा कि मान लो, तो एक तो मैंने यही छोड़ दिया p, और एक बार करूंगा या तो डिवाइड रूल लगा देना, या नीचे वाले को ऊपर लाकर x की पावर n वाला फॉर्म लगा देना, वो तुम्हारी मर्जी है कैसे कर लेना, वो डिफरेंशिएट करे तो करना है। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, तुम कर रहे हो p के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर है a, तो ये हो गया 0, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का हो जाएगा 2p, a का हो जाएगा 0। कुल मिलाकर आंसर जो आया हमारा यहां तक इतना आया, ऊपर हो गया माइनस के 2ap, और नीचे आ गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें माइनस के 2a कांस्टेंट है, अब तुम्हें एक बार और करना पड़ेगा ए इसका, तो कोई बात नहीं, फिर कर देंगे डिवाइड रूल से, तो माइनस के 2a तो बाहर, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 पावर हो जाएगी, फिर नीचे वाला ऐसा कैसा ही। एक मिनट बच्चों, मुझे जरा एक मिनट, हाँ, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले का करेंगे हम तो p का 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला ऐसा ही, अब नीचे वाले करो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा ही, तो स्क्वायर तो आएगा ना, ऊपर वाले का 1, फिर ऊपर वाला ऐसा कैसा ही, अब नीचे वाले करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक मिनट, यहां पर 2 आएगा, 2 आएगा, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और फिर साथ में 2p आ जाएगा, यही आ, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, बस तुम्हें t की पावर n को छोड़कर उसका लाप्लास निकालना है, और जो लाप्लास आ जाएगा उसका उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं तुम्हें। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आया, लाप्लास निकालिए, बुक में कोई मुश्किल क्वेश्चन भी तुम रखे, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे। लाप्लास निकालिए टी की पावर एन ई की पावर ए टी का। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है, इसका लाप्लास निकालना। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे दोनों थ्योरम लगाई जा सकती हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी और साथ में मल्टीप्लीकेशन टी की पावर एन भी। फर्स्ट शिफ्टिंग के अनुसार ई होना चाहिए, ई है ये ना, और मल्टीप्लीकेशन के अनुसार टी की पावर एन होनी चाहिए, तो टी भी है। तो यहां पर ये तो तुमसे कहा जाए कि इसमें तुम्हारी चॉइस है, कोई से भी लगाइए, तो यहां पर जो बेटर होगी वो मेरे ख्याल से फर्स्ट शिफ्टिंग होगी, क्योंकि जो हमारी टी की पावर एन वाली थ्योरम है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग में डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता, तो ज्यादा अच्छा होगा तुम इसे फर्स्ट शिफ्टिंग से करो तो आसान हो जाएगी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम याद तो होनी चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि भाई ई को छोड़ दीजिए, लाप्लास निकाल लीजिए टी की पावर एन का, तो टी की पावर एन का हम लाप्लास निकालेंगे, बाद में p की जगह p माइनस ए कर देंगे, a का मतलब a ही है क्योंकि e की पावर में a आ रहा। तो मैंने कौन सी थ्योरम लगाई है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब यहां पर लाप्लास बता दीजिए, इसका लाप्लास तुम जानते हो फैक्टोरियल n होता है अपॉन p की पावर क्या होता है n+1, बस p की जगह तुम्हें क्या भरना है, p माइनस ए, तो यहाँ फैक्टोरियल n हो जाएगा और p की जगह p माइनस ए की पावर कितनी जाएगी, n+1, बस आंसर आ गया।
अगर मान लीजिए यही थ्योरम हम मल्टीप्लीकेशन से करना चाहें तो उससे भी हो जाएगी ये। इसे मैं ऊपर ले जाता हूं, अब मैं तुम्हें दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं। सेकंड मेथड, लाप्लास निकालना है टी की पावर एन ई की पावर ए टी का। हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम कहती है कि टी को छोड़ दो, बस केवल लाप्लास निकाल दो किसका, ए की पावर ए टी का, और फिर उसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर दो, एन बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि यहां पावर एन है, और साथ में -1 की पावर एन की मल्टीप्लाई कर देना। तो -1 की पावर एन को पहले लिख लीजिए। अब तुम्हें यहां पर मुझे डिफरेंशिएट करके दिखाना है e की पावर ए टी का, नहीं लाप्लास निकाल दिखाना है। लाप्लास निकाल दिखाइए e की पावर ए टी का। तो e की पावर ए टी का लाप्लास तुम्हें मालूम है, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी का होता है 1/p माइनस ए, ये रहा। तो यहां आ गया 1/p माइनस ए। अब तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना होगा n बार। सक्सेसिव तुमने पढ़ रखी है, इसको मैंने ऐसा लिख लिया, p माइनस ए को ऊपर लिख लिया ये। तो सक्सेसिव में एक फॉर्मूला हुआ करता था, वो ध्यान रख देगी। ए एक्स प्लस बी की पावर -1 का n बार करना हो तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर होता था -n-1, ये फॉर्मूला था। तो इसमें ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन है p में, जबकि हमारा ये फॉर्मूला है x में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तुम्हारा x है उसे अपने दिमाग में p मान लीजिए। तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो x के साथ है, जबकि यहाँ p के साथ में कितना है, 1 है, तो a की जो वैल्यू है वो 1 है। b कौन है, b पीछ है, और यहाँ कितना है, b की वैल्यू है -a है, तो b की वैल्यू है -a। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसमें भर दीजिए। तो -1 की पावर n, और जब तुम यहां भरोगे तो -1 की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, a का मतलब क्या है 1, तो 1 की पावर n हो जाएगा। ब्रैकेट ऐसा का ऐसे लिख दीजिए, तो p माइनस ए पूरे की पावर -n-1, बस ये आंसर आ गया। अब तुम्हें पता है -1 की पावर n, -1 की पावर n कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2n हो जाएगा, या ये कह सकते हो -1 की पावर 2 पूरे की पावर n। तो ये हो जाएगा अंदर वाला +1 उसकी पावर n तो बना जाएगा। तो यहां तो हम लिख देंगे फैक्टोरियल n। अब ये जो p की पावर बची उसे नीचे ले आइए, यहाँ p की पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारी, p माइनस ए की पावर हो जाएगी n+1। अब देखो ऊपर वाले से देखो आंसर, और ये आंसर देखो बिल्कुल सेम आ गए। तो यदि ऐसा कभी दिखाई दे ना तुम्हें कोई क्वेश्चन जो है कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग से भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन बाय टी से भी हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग से करो, मल्टीप्लिकेशन टी की पावर n से तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे बचिए। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें दूसरी थ्योरम बताई है। एक थ्योरम और बताता हूं, डिवीजन थ्योरम, उसे भी देख लीजिए। डिवीजन बाय टी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाती है डिवीजन बाय टी की। ये थ्योरम कहती है कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का लाप्लास एफ पी है और लाप्लास निकालना है तुम्हें एफ टी अपॉन टी का, तो इससे निकलेगा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इस थ्योरम को ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, जब मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा तो इसका रूप बदल लेता हूं मैं लिखूंगा ऐसा, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एफ टी मतलब कुछ भी फंक्शन हो और अपॉन में टी हो और तुम्हें लाप्लास निकालना हो, तो तुम्हें केवल ऊपर वाली का लाप्लास निकालना चाहिए, केवल ऊपर वाली का लाप्लास ये, और फिर उसे तुम्हें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट क्यों करना है वो तो इसका प्रूफ होता है। लिमिट रखेंगे यहां पे टू इंफिनिटी, पीछे यहां पर कर लिख देंगे डीपी, बस ये इसका आंसर है। क्या करना है तुम्हें, ऊपर वाली फंक्शन का लाप्लास निकालना है, फिर उसे इंटीग्रेट करना है पी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लाप्लास जो होता है वो पी में आएगा, तो पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन लिमिट जो भरनी है वो पी टू इंफिनिटी रखनी है। तो ये मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा इसका बदल के लिख दिया है। अब हम इससे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाप्लास निकालिए साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी का। अब पहली बात उठती है, क्या ये क्वेश्चन इससे हो जाएगा, तो कंपेयर करिए। ऊपर देखो एफ टी, तो यहां एफ टी जगह कौन आ रहा, साइन हाइपरबोलिक टी, अपॉन में टी, अपॉन में टी, तो ये थ्योरम यहां लग जाएगी, लगाइए। पी टू इंफिनिटी लाप्लास किसका निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का, तो साइन हाइपरबोलिक टी का लाप्लास निकालेंगे और बाद में उसे इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का एक फॉर्मूला होता था, याद हो तुम्हें, तो क्या था वो, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। कितना बैठेगा देखो, पी टू इंफिनिटी, जब ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो ए अपॉन आ जाएगा
पी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। साइन हाइपरबोलिक का सॉरी इंटीग्रेशन तो ये तो लाप्लास था ना, हाँ ये आ गया। अब इसे तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेट करने के या तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम इसके ऐसा कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना, तब इंटीग्रेट कर लेना। ए अपॉन इसे लिखना पी माइनस ए और फिर लिखना पी प्लस ए। ये अब पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करके दिखाता हूं, पी माइनस ए और इनटू में है कितना था पी प्लस ए। तुमने ए अपॉन मान लिया पी माइनस ए और बी अपॉन ले लिया पी प्लस ए। तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी, तो ए तुमने लिया पी माइनस ए के ऊपर, तो इसे जीरो करने की कोशिश करो। तो ये जीरो कैसा होगा, जब पी की जगह ए रख देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो पी की जगह ए रखने पे ये जीरो हो रहा, तो इसे तो छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन में पी की जगह ए भर दो, वही ए की वैल्यू होती है। पी की जगह ए प्लस ए, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2a। अगर मान लो तुम्हें बी निकालना, तो बी तुमने किसके लिए ऊपर लिया पी प्लस ए के, तो इसे जीरो कराने की कोशिश करो, तो ये जीरो कैसा होगा, पी की जगह माइनस ए करने पर, तो पी की जगह माइनस ए करने पर जीरो जाएगा। तो इसे तो छोड़ दो इस ब्रैकेट को, अब जो बाकी क्वेश्चन बचा इतने वाला इसमें भर दो पी की जगह माइनस ए, तो 1 अपॉन आ जाएगा माइनस ए और माइनस ए, कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस के 2a। ये बी की वैल्यू आ गई। तो ए बी निकालना तुम्हें आता होगा ये सब, तो यहां पर हमने ये सब पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए जिससे कि हमें इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना हो। पी टू इन्फिनिटी, एक मिनट ऊपर ए भी था, चलो ए भी लेके चलो भाई, ए यहाँ ए, तो जब ऊपर ए होगा तो ए से ए कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और यहां भी ए था, यहां पर ए कट जाएगा तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। ये रहा। अब पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं, भरिए। यहां पर आया ए की वैल्यू बाद में खोलेंगे, ए अपॉन कितना आया 1/p माइनस ए प्लस बी अपॉन तुमने क्या तोड़ा था p प्लस ए। इंटीग्रेशन करके देखिए, पहले वाले कंडीशन log p माइनस ए, दूसरे कंडीशन log p प्लस ए, ये आ गया इंटीग्रेशन। लिमिट भरनी है p टू इन्फिनिटी। ए बी की वैल्यू भी खोल लीजिए, ए की वैल्यू थी 1/2, बी की वैल्यू थी माइनस के 1/2। जब यहां भरोगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, लॉग के अंदर बचे वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा p माइनस ए, यहां माइनस आ जाएगा, लॉग यहां p प्लस ए आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव थी। ये आ गया। लॉग से इकट्ठा कर दीजिए ना, जब यहां लॉग से इकट्ठा करोगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा, log p माइनस ए अपॉन p प्लस ए, और यहां पर आ गया p टू इन्फिनिटी। अब देखो यहां पर मैं लिमिट भर के दिखाऊंगा तुम्हें, जैसे ही मैं ऊपर की लिमिट भरूंगा इसके अंदर p की जगह इन्फिनिटी, तो जैसे ही हम p की जगह इन्फिनिटी भरेंगे तो p अपॉन इन्फिनिटी जाएगा, और तुम्हें पता होगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो फिर इसे सोल्व कैसा करेंगे, इसके लिए इस क्वेश्चन को लिमिट में लिख लेंगे ऐसा, लिमिट p की जगह क्या भरना है इन्फिनिटी, किसके अंदर भरना है इस लॉग के अंदर, p माइनस ए अपॉन p प्लस ए के। लेकिन जब सेकंड लिमिट भरेंगे हम p की जगह p की जगह p, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि p की जगह p तो लिखना है बस, तो ये आंसर आ गया ये। लेकिन इस लिमिट को तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही हम p की जगह इन्फिनिटी भर रहे थे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा था, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी। सेकंड लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस p की जगह p कर दिया, जैसा था वैसे लिख दिया। लेकिन अब इस फर्स्ट लिमिट को सोल्व करने के लिए मैं अलग करके दिखाता हूं तुम्हें। देखिए यहां कर देता हूं, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी log p माइनस ए अपॉन p प्लस ए है। तो मैं काम करिए, ऊपर की तरफ से p कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर p दिक्कत कर रहा है लिमिट में, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन p, और यहां पर भी p कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ए हो जाएगा a अपॉन p, ये p से p कैंसिल हो जाएगा। अब तुम इन्फिनिटी भर के देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे तुम इन्फिनिटी भरोगे तो a अपॉन इन्फिनिटी बैठेगा, और a अपॉन इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो फिर यहाँ 1 यहाँ 0 जाएगा, और नीचे 1 प्लस यहाँ 0 जाएगा, कुल मिलाकर log 1 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये लिमिट हमारी 0 आ गई, यहां आ गया 0, माइनस के आ गया log p माइनस ए अपॉन p प्लस ए, कुल मिलाकर आंसर आया माइनस के 1/2 log p माइनस ए अपॉन p प्लस ए।
तुम चाहो तो थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर माइनस को ऊपर लेकर जा सकते हो, तुम्हें मालूम है इस बात का, अपॉन में p प्लस ए की पावर हो जाएगी -1। और पावर का और फायदा उठा सकते हो कि किताब में आंसर आ रहा होगा थोड़ा सा चेंज करके, इसलिए मैंने चेंज कर रहा हूं मैं इसे, आंसर आ रहा होगा इस टाइप का, लॉग लिखिए, ये माइनस पावर है, इसे उल्टा कर दीजिए तो p प्लस ए अपॉन p माइनस ए। तो ये मैंने क्वेश्चन करा तुम्हें डिवीजन से। तो डिवीजन थ्योरम बस थोड़ा सा हल्का सा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी भारी पड़ गई। जैसा यहां था क्वेश्चन हमारा, हमें लाप्लास निकालना था इसका, तो डिवीजन थ्योरम कहती है ऊपर वाले का लाप्लास निकाल लो और फिर से इंटीग्रेट कर दो। तो मैंने साइन हाइपरबोलिक का लाप्लास मुझे पता था, ये लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन में दिक्कत आई, वरना बहुत से बच्चे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, उसे रख देते हैं। यही तो आया बाद में जाकर, देखो ये रहा x मतलब p माइनस ए अपॉन p प्लस ए, वही तो बैठा। तो यहां मैंने तुम्हें क्या करा, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करें उससे करके दिखा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन करे फिर इंटीग्रेट कर दिया फिर लिमिट भर ली। बस एक छोटी सी लिमिट में दिक्कत आई, जैसे ही हम इन्फिनिटी भर रहे थे तो log के पीछे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा था, तो उससे बचने के लिए हमें इस क्वेश्चन को लिमिट के अनुसार सोल्व करना पड़ा। देखिए कोई बच्चा कहेगा यहाँ लिमिट क्यों इस्तेमाल कर ली, देखिए हम खूब बोलते हैं, जैसा हमसे कोई कहता है कि इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में और लिमिट लिखिए 1 to 2, ये लिमिट बोलते हैं, लिमिट, ठीक है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। लेकिन लिमिट का इस्तेमाल कभी नहीं करते हम, जबकि हमें यहां पर लिमिट का इस्तेमाल करना चाहिए। और क्यों नहीं करते हम, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारे यहाँ क्वेश्चन होता है, जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं x³ अपॉन 3 लिखेंगे, यहाँ पर x³ अपॉन 3 करेंगे, तो इसमें 1 रखने पर 2 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बोलते जरूर है लिमिट, लेकिन लिमिट से सोल्व नहीं करते, क्योंकि सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ये क्वेश्चन सोल्व करा हमने, जैसे ही हमने अपर लिमिट भरी तो हमें एकदम तुरंत लिमिट याद आ गई, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा था, तो उससे बचने के लिए फिर मुझे क्वेश्चन को लिमिट के अनुसार सोल्व करना पड़ा। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को करके देखिए, और करेंगे डिवीजन पर अगली थ्योरम में जो है। ठीक बच्चों, थैंक यू।